हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले दुनिया की पहली और आखिरी परमाणु हमला था। ओलिएंडर को हिरोशिमा के ऑफिशियल फूल कहा जाता है क्योंकि यही वो फूल था जो इस परमाणु हमले के 5 महीनों बाद फिर से जन्म लिया था। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका का इस युद्ध में कोई भी रोल नहीं था, मगर वो अपने करीबी दोस्त ब्रिटेन को हर तरह के जरूरी सामान देकर मदद कर रहे थे। इसी के कारण जापान 1941 के 7 दिसंबर फाइटर प्लेन से प्रशांत महासागर में स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकी जहाजों के ऊपर बम से हमला करता है और उसी दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। साल 1945 में युद्ध के दौरान जापान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर एक बड़े हमले की साजिश कर रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को इसकी भनक लगते ही बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने जापान पे बम गिराने का तैयारी शुरू कर दिया। इस फैसले के सिर्फ 1 घंटे के अंदर अमेरिका जापान के वेपन्स को डाउन और कैपिटल हिरोशिमा पे बम गिरा दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:15 बजे हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय। इस बम को जमीन पे एक्सप्लोड होने में 44 सेकंड का समय लगा था। जिस एयरक्राफ्ट से इस बम को लॉन्च किया गया उसका नाम था एनोला गे। इस न्यूक्लियर बम ने हिरोशिमा को चुटकी में खत्म कर दिया। बम गिरते समय ही 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बम के रेडिएशन से तड़पते हुए मारे गए और भी हजारों लोग। इससे पहले कि जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता, अमेरिका ने 9 अगस्त यानी हिरोशिमा पे हमला करने के 3 दिन बाद बॉक्सकार नाम के एयरक्राफ्ट से एक परमाणु बम नागासाकी में गिरा दिया, जिस बम का नाम था फैटमैन। इस हमले में जापान के 80,000 से भी अधिक लोगों का मौत हो गया। नॉर्मल एक्सप्लोजन के अलावा जानलेवा रेडिएशन से भी और भी कई लोगों की मौत हुई थी। 2 परमाणु हमले के वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के करीब 2,50,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर आम आदमी थे और बाकी के लोग अगले 2 साल के अंदर कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से मारे गए थे। हिरोशिमा हमले के समय बम फटने वाली जगह का टेम्परेचर था तकरीबन 3 लाख डिग्री सेल्सियस और तो और मिट्टी के नीचे का टेम्परेचर था 4000 डिग्री सेल्सियस, जो लोहे को भी 1 सेकंड में पिघला सकता था। इस हमले के समय 125 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आग फैलता गया। इस न्यूक्लियर बम का रेडिएशन इतना पावरफुल था कि इसके चलते आज भी वहाँ पे जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। प्लानिंग के मुताबिक दूसरा बम नागासाकी पे नहीं बल्कि जापान के एक शहर कोकुरा में गिराना था, लेकिन उस समय कोकुरा शहर का मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पे बम गिराना मुश्किल लग रहा था। इसलिए अमेरिकी सेना दूसरी चॉइस नागासाकी पे बम गिराया था। बम गिराने वाले उस विमान में 12 पोटेशियम साइनाइड का गोलियां रखा गया था ताकि मिशन फेल होने पे और जापानी सेना के हाथों मरने से पहले ही सारे अमेरिकन ऑफिसर उन्हें खा के मर सके। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराने से पहले अमेरिकन सेना ने 50 अलग अलग बम युद्ध अभ्यास के दौरान जापान पे गिराए थे, जिससे कि 400 लोगों के मौत और करीब 1500 लोग जख्म हुए थे। नागासाकी में परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त को अमेरिकन सेना के सामने सरेंडर कर दिया। सम्राट हिरोहितो ने खुद रेडियो पे अनाउंस करके किया था अगर तब भी जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त को जापान के और एक शहर में परमाणु बम गिराने का तैयारी करके रखा था। सुकोमो इमाची नाम के एक जापानी आदमी अपनी आंखों के सामने इन 2 हमला होते हुए देखा था। असल में जब हिरोशिमा पे न्यूक्लियर हमला हुआ था तब इमाची वहाँ काम के सिलसिले में मौजूद थे और फिर वहाँ पे जिंदा बचने के बाद अपने गांव नागासाकी पे चले गए। फिर वहाँ पर भी बम गिराया गया और इस बार भी इमाची बच गया था। हाल ही में 2010 में इमाची कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ही वो पहले अमेरिकन राष्ट्रपति थे जो इस हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा पे गए थे। जापान ने इस हमले में मारे गए शहीदों के सम्मान में एक ज्वाला प्रज्वलित किया है जो हर समय जलता रहता है। उस दिन ये ज्वाला बुझाया जाएगा जिस दिन विश्व के सभी देशों में परमाणु जैसे बम को नष्ट कर दिया जाएगा।
दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता और इस बात का एहसास वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पृथ्वी के सारे देशों को हुआ था। नुकसान सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि युद्ध में हिस्सा लेने वाले सभी देशों को हुआ था। आज भी हमारे भारत में कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध के सिचुएशन बना रहता है और हो सकता है भविष्य में यही इशू को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्त, हमें कैसे इस